मेंगल साहब लाइन पर है, मैं मेंगल साहब से कुछ 2-4 सवाल पूछूं। मेंगल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या लगा शुभ? बिल्कुल अच्छे मेंगल साहब, ये आप तो काफी दिनों से, जब से आपसे मुलाकात या बात हो रही थी, आप कह रहे थे हमारे मसाइल नहीं हो रहे पूरे, अब लगता है पानी सर से गुजर गया। काजू भाई, पहले तो सबसे पहले तो पता नहीं आपको मुबारकबाद दूं अपने आप को कि आपने पहली बार मुझे प्रोग्राम पे लिया। नहीं सर, आपसे पहले मुलाकात हो चुकी जब लास्ट टाइम मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन ये बात ठीक है कि इतने ज्यादा हुआ नहीं हमारा राब्ता। चल, पानी सर से तो कब का गुजर चुका था। शुक्र है हमें थोड़ा तैरना आ रहा था, तो इसलिए थोड़ा बच गए। सर ये बताएं, वापसी का कोई इम्कान है? देखिए काजू भाई, सियासी लोग हैं हम, और पूरी जिंदगी हमने सियासत में गुजारी है। मुझे हुकूमत की तरफ से कोई सीरियसनेस नजर नहीं आई इन 2 सालों में। ठीक, कमेटी पे कमेटी बनाते गए और हर कमेटी को हम अलिफ लैला की दास्तान सुना के उनको समझा के चले जाते, तो 2 महीने बाद नहीं है कि कमेटी बन जाती। तो वो फिर आके पूछते थे कि जी बताओ जी बलूचिस्तान का मसला क्या है। वही फिर उसको समझा के हम थक जाते थे, 3 महीने समझाने में लगते थे और फिर 3 महीने बाद एक नई कमेटी बन जाती थी। तो पहले हम इनको सिर्फ वार्न करते रहे। पहले जो भी हमने इनसे कहा, लोग कहते हैं हमने इनको धमकियां दी हैं, धमकाया है या ब्लैकमेल किया है, हमने उनको वार्न किया। ठीक, वो हमारी पार्टी के फैसले थे। इस बार बाकायदा हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये फैसला है कि जी पीटीआई के इत्तेहाद से अलग होना है हमें। ठीक, जबकि हमारी जो जिम्मेदारी सर ये नो रिटर्न एग्जिट है या इसका कहीं ना कहीं यू टर्न एग्जिट में है कहीं ना कहीं? काजू भाई, आपने बलूचिस्तान में ट्रेवल किया होगा। जी जी बिल्कुल। वहां पे कहीं पे आपने यू टर्न का साइन देखा है हमारे कच्चे इलाकों में? वैसे मैं जब मुझे जब न्यूज ब्रेक हुई, मुझसे पूछा, मैं कहा मेंगल साहब ने कह दिया है, मुझे नहीं लगता यहां से वापसी होगी। ये बलूचिस्तान वाले हैं, ये एमक्यूएम वाले नहीं है जो एक दफा बाहर निकलते वापस आ जाते हैं, उससे इम्कान कम दिखता है। देखिए काशू भाई, जो जुमला मसाइल हैं, मैंने अभी भी किसी चैनल को कहा, मैंने बोला पीटीआई अगर 2 साल में ये मसला हल नहीं कर सकती, वो 6 महीने क्या 6 साल में भी हल नहीं करेगी। अगर अल्लाह ने उनको हिम्मत दी और उन्होंने ये मसले हल कर दिए तमाम के तमाम, तो मुझे यू टर्न लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पीटीआई की हिमायत करने की जरूरत नहीं होगी। पूरा बलूचिस्तान जिसमें बलोच भी हैं, जिसमें पश्तून भी हैं, जिसमें हजारा भी हैं, जिसमें उर्दू स्पीकिंग में हैं, जिसमें पंजाबी स्पीकिंग भी हैं, वो सब के सब जो है पीटीआई में शामिल हो जाएंगे अगर उन्होंने ये मसले हल कर दिए। ठीक सर, एक बताइए एक बात कि अगर हुकूमत, फर्ज करें एक वक्त आता, आपने कहा कि हम हुकूमत के खिलाफ क्या हुकूमत के खिलाफ वोट डालेंगे अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ जाए, नंबर 1 आधा शॉट हो, 2 शॉट हो, आप चाहते हैं ये निजाम चलता रहे या आप कहेंगे निजाम गिरता तो गिरे, हम ऑपोजिशन पे हैं? आप नहीं, हम तो देखें अपोजिशन में, हम आजाद बेंचेस पे, ये क्लियर करता हूँ। ठीक, जब उनको सपोर्ट किया था तब भी आप आजाद बेंचेस पे थे। बिल्कुल ठीक, हम अभी भी आजाद बेंचेस पे हैं। हमारे मसाइल को अगर अपोजिशन ने तरजीह दी, जो पहले नहीं दी, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आज से पहले वो आज अपोजिशन है, कल वो हुकूमत थी। उन्होंने भी इसी तरह जो मौजूदा पीटीआई ने जो वायदे किए थे, हमसे भी वायदे किए थे, कई औरों से भी वायदे किए थे, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। चाहे वो सीपेक की शक्ल में हो, बलूचिस्तान में होने वाले मिसिंग पर्सन का मसला हो, लेकिन मौजूदा हुकूमत अगर उन मसाइल को हल नहीं कर सकी है और ये आपकी अपोजिशन उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहती है, तो सबसे पहले उनको हमें मुतमईन करना होगा। सर लेकिन ये मुतमईन करने की कोशिश तो पहले भी की गई ना, गाज़ी हकूक़ बलूचिस्तान, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी हुआ। करता तो जैसे आपने कहा करता तो कोई नहीं है, तो क्या आप निजाम चाहेंगे कि अगर हुकूमत गिरती है तो गिर जाए, या कोई अगर आपको कहा गया ऑपोजिशन की तरफ से तो आप उनके साथ खड़े होंगे या हुकूमत को चलाना चाहते हैं आप? यहाँ नहीं, हम ना हुकूमत का हिस्सा हैं, ना ही हम अपोजिशन का हिस्सा हैं। अगला फैसला हमारा होगा वो भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी कि हमें कहां जाना है, लेकिन हुकूमत के लिए जो है हमने दरवाजे बंद नहीं किए, हुकूमत ने खुद दरवाजे बंद किए। सर आखिर में एक सवाल का बताएं, बीएनपी अवामी के बारे में भी सुना है
भूतानी साहब का सुना है कि वो भी आपसे राब्ते में हैं, उन्होंने भी हुकूमत को वोट डाला था, आजाद बेंच पे बैठे हैं, ये भी छोड़ के जा रहे हैं? यार उनका मैं कह नहीं सकता, उनकी डिमांड कुछ और है, उनकी सियासत कुछ और है उन सब की, और हमारी कुछ और है। अगर हमारी और उनकी सियासत में कोई मिलाप होता तो आज वो बाप नहीं होते और हम जो है बीएनपी ना होते। ठीक, बिल्कुल ठीक सर, लेकिन मैं बीएनपी अवामी की बात कर रहा था। बीएनपी अवामी, उनका तो यहाँ पे मरकज में तो कुछ नहीं है, सूबे में शायद उनके 2 या 3 मेंबर हैं। और वो मैंने सुना है वहां पे भी बातचीत चल रही है, भूतानी साहब भी आपसे राब्ते में, असलम भूतानी साहब? असलम भूतानी तो यहाँ पर हैं, आपके कौमी असेंबली के मेंबर हैं। जी हाँ, आजाद बेंचेस पर बैठे हुए हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, दुआ सलाम तो होती रहती है, सियासी मसले पर डिस्कस होती है उनके साथ, लेकिन वो हमारे साथ आएंगे नहीं आएंगे ये सब कब वक्त, और ये मैंने पूछा भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा सवाल भी उनसे पूछना नहीं चाहता था कि खुदा न खास्ता उनको कोई दौरा ना पड़ जाए। उनका मुश्किल ना पड़ जाए उनको। बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया मेंगल साहब।